वुहान वायरस की महामारी के पीछे चीन और डब्ल्यूएचओ की सांठगांठ को लेकर अब इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक नए खुलासे में डब्ल्यूएचओ ने अपनी गलती छिपाने और दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए अब चीन पर आरोप थोपना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग रोकने के बाद डब्ल्यूएचओ का दिमाग ठिकाने लगा है। ट्रंप के इस डंडे और भारत के डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन बनने के बाद अब डब्ल्यूएचओ ने अपनी गलती छिपाने के लिए चीन की पोल खोलना शुरू कर दिया है। दरअसल एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूरे जनवरी महीने तक चीन की तारीफों के पुल बांधने वाले डब्ल्यूएचओ ने खुलासा किया है कि चीन जानबूझकर कोरोना की जानकारी देने में देर कर रहा था और जानकारी न आने के कारण डब्ल्यूएचओ के अंदर अधिकारियों में काफी रोष था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने कोरोना वायरस के जेनेटिक मैप को जारी करने में 3 सप्ताह का समय लगाया, जबकि 3 अलग अलग सरकारी लैब वुहान वायरस के बारे में जानकारी जुटा चुके थे। इस रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ के आंतरिक बैठकों और इंटरव्यू से इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे चीनी सरकार का मीडिया पर नियंत्रण और चीनी हेल्थ सिस्टम के अंदर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण चीन से वुहान वायरस की जानकारी सही समय पर नहीं आई। यही नहीं, यूएन द्वारा आयोजित आंतरिक बैठकों की रिकॉर्डिंग के अनुसार रोगियों और मामलों पर विस्तृत डेटा के लिए भी चीन ने 2 सप्ताह से अधिक का समय लगाया। इस रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ के अधिकारी चीन से जानकारी निकलवाने के लिए सार्वजनिक तौर पर उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन प्राइवेट में चीन की आलोचना करते थे। कुछ अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन वही जानकारी दे रहा है जो वहाँ की सरकारी मीडिया 15 मिनट बाद चला रही है। यानी डब्ल्यूएचओ को चीन के अपारदर्शी सिस्टम के बारे में पता था, लेकिन फिर भी इस संस्था ने किसी अन्य को चीन के इस रवैये के बारे में नहीं बताया। अब जब चारों ओर से संस्था पर चीन का तोता होने के आरोप लग रहे हैं, तो अपनी गलती छुपाने के लिए वह चीन की पोल खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की तारीफ में लगे रहने के बाद कई मौकों पर जमकर धोया था और साथ ही उसकी फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ट्वीट करते हुए कहा था, जिसे हमने इतना पैसा दिया वो डब्ल्यूएचओ आज चीन की चाटुकारिता कर रहा है, इस पर हम अवश्य ध्यान देंगे। अच्छा हुआ कि उनकी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और आवाजाही वाली सलाह मैंने नहीं मानी थी। हमें इतना घटिया सुझाव आके डब्ल्यूएचओ ने क्यों दिया। इसके बाद उन्होंने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से मिलने वाली लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर को भी रोक दिया। अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूएचओ की अकल ठिकाने आ रही है और अब वह सच उगल रहा है। परंतु यहाँ यह समझना होगा कि डब्ल्यूएचओ अपनी गलती छिपाने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहा है, जिससे सारा ध्यान डब्ल्यूएचओ पर नहीं चीन पर आ जाए। अगर डब्ल्यूएचओ ने पहले ही चीन की पोल खोली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और शायद चीन पर अभी तक सभी देश मिलकर दबाव बना चुके होते। जब जरूरत थी तब तो डब्ल्यूएचओ चीन का गुणगान करते रहे। आज जब डब्ल्यूएचओ की कोई प्रासंगिकता नहीं बची और चीन का तोता होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये अपनी गलतियों को मानने के बजाय आरोप को चीन के सर मढ़ रहा है। बेशक चीन ने जानकारी छिपाकर गलती की है, लेकिन जब ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को इस संक्रामक वायरस के बारे में बताया था, तब डब्ल्यूएचओ ने उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया था? क्या ताइवान भी डब्ल्यूएचओ से जानकारी छिपा रहा था? यह सरासर डब्ल्यूएचओ की गलती है जो उसे स्वीकार करनी चाहिए। आज डब्ल्यूएचओ चीन के विरुद्ध खुलासे कर रहा है, हो सकता है कल अपनी गलती भी माने, क्योंकि अब इसे ट्रंप का डंडा पड़ चुका है और साथ ही ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना काम चुकी शुरू कर दिया है। इसीलिए यह संस्था अपनी पटरी पर लौटने लगी है।